अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से आप मुझे नहीं देख सके थे। रीज़न वाज दिस के कुछ छुट्टियां थी, फैमिली के साथ वो एंजॉय करते रहे और कुछ ये केजीज़ की अमेंडमेंट्स चल रही थी। तो अभी मैं मौजूद हूँ ग्रो टू ले सेटअप जो हमने अपने केजीज़ लगाए हैं। तो फार्मर, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कह लें कि परफेक्ट हो ना। हर चीज़ वक्त के साथ साथ जो है ना ग्रो करती है। तो हमारे इन केजेस में भी हमें कुछ मसाइल आ रहे थे जिसको मैं समझता हूँ कि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और उनके क्या हमने सॉल्यूशंस देखे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो फार्मर, जो हमारे केजेस में एक मसला आ रहा था वो मसला ये था कि हम ज़्यादा एफिशिएंट हो गए थे। एफिशिएंट ये होगा कि हमने पानी के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइंस को, अपने कह लें कि वाटर सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया कि सफिशेंट वाटर बर्ड को मिल सके। मगर उसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ फार्मर्स के, जैसे भी मैं ये स्टेजेस में अपनी पुरानी सेटिंग करवाई है, प्रॉब्लम ये हुआ कि फार्मर्स ये हमारा जो पानी का ना ये 15 लीटर का डब्बा है ना, ये फुल भरा हुआ। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है पानी इधर तक पहुँचने में ना, तो अब इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन जाता था। अब पहला तो ये कि ये तो बिल्कुल करीब है ना, तो इधर इतना प्रेशर नहीं बनता ग्रेविटी का। इधर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता था जो हमें समझ नहीं आ रही थी कि अभी आप देखिएगा कि बर्ड इस तरह प्यासा रहता था, जब मतलब पानी तक पहुंच नहीं पाता था। हालांकि पानी सफिशेंट आ रहा था निप्पल में। अभी ये अगर आप देखें तो ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा प्यासा था। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस वजह से ये इशू हो रहा। तो जब इसको एनालाइज़ किया तो पता ये चला कि जो 15-17 लीटर पानी इसमें रिटेन हो रहा, उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नीचे निप्पल पे प्रेशर ज़्यादा होता है। और बर्ड, इवन ये अडल्ट बर्ड है 1000 ग्राम के करीब का, भी आप आदिल दिखाइएगा कि ये जिस तरह ये पानी पी रहा है, तो ये अडल्ट बर्ड है, ये भी निप्पल को प्रेस नहीं कर पा रहा था। तो इसका फार्मर जो आसान हल हमने ये किया कि एक तो हमने पानी की क्वांटिटी डब्बों में कम करनी शुरू कर दी ना। ये अगर आप ये देखें तो इस जगह पे अब ये बर्ड है बिल्कुल साथ वाले केज में है, तो इसको अगर आप चेक करें तो ये उस तरह प्यासा नहीं है। तो जिस तरह वो सारा बर्ड एक दफ़ा बिल्कुल रश किया था, इधर दिखाइएगा इधर, तो इन बर्ड्स को सफिशेंट वाटर मिल रहा और इनकी प्यास नहीं है। तो वो एक इशू था, जो वो इशू ये था कि पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बर्ड नीचे से निप्पल ही प्रेस नहीं कर पाता था। तो भी इसकी एक तो हमने हल ये किया कि पानी की क्वांटिटी हम कम रख रहे हैं। दूसरा ये हमने इसका जो एंड वॉल है, जब आपके पास ये आएगा तो ये एंड वॉल है, इसके साथ ऊपर जो पाइप कनेक्ट होना है तो ये सिर्फ इतना ही फिल होगा। तो ये पहले देखें ना, ये सुराख ऊपर था, अभी ये हमने जो एक लॉक है, लॉक बॉल है, उसको नीचे कर दिया ताकि इससे ज़्यादा की पानी की जो है ना वो क्वांटिटी ना आए। तो ये एक कमी थी हमारे केज में, जो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऐड करने की वजह से एक ड्रॉबैक ऐड हो गया ना। तो दूसरा ये था कि फार्मर, हमने जो इसके पाइप हैं ये आपको पता सारे फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्स मतलब बेंड ना होने वाले रखे हैं, स्प्रिंग पाइप हैं। अब उससे ये होता था कि जब हम इसको ऊपर वाली सेटिंग पे लेके आ रहे थे तो इसमें बेंड हो जाता, सेटिंग ख़राब हो जाती थी। अब इधर कोई हम ईंटें, लेबर ने ईंटें रखनी शुरू कर दी थी तो ईंट का इटसेल्फ बड़ा वजन होता। तो ये फिर एक आसान हल हमने ये किया है कि ये जो इंडस्ट्रियल आते हैं थर्मोपोल वगैरह, उसकी कटिंग आपको केज के साथ आएगी, इसको हम रैप करके एक पूरी सेटिंग बना देंगे। तो ये हमने ऐड की है, जिसका वज़न भी बहुत कम है। और सबसे अहम चीज़ है कि जब भी मैं इन केजेस का सोचता हूँ तो एक चीज़ को मद्देनज़र रखता हूँ, कास्ट इफेक्टिव, कि कास्ट नहीं ऐड होनी चाहिए ना, नो कास्ट सोल्यूशन होना चाहिए या मिनिमल कास्ट। तो ये एक स्क्रैप से हमने लिए पैकिंग, तो ये पैकिंग इसमें ऐड हो गई है। तो जैसे ही बाल्टी को ऊपर उठाते हैं तो जितनी ये कह लें कि सेटिंग ऊपर उठा रहे हैं उस हिसाब से ये नीचे रख देते हैं। तीसरा फार्मर, एक बड़ा इशू ये आ रहा था कि ये जो गेट डिज़ाइन किए थे, ये गेट डिज़ाइन हुए थे चूँकि ये लेइंग पे भी यही गेट लगने थे और रेयरिंग पे भी यही लगने थे। तो अब ये जो गेट डिज़ाइन हुए इनमें सुराख बड़ा था ना, वो बड़ी मुर्गी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बना दिए
तो इससे चूज़े बाहर आ जाते थे। तो अभी हमने इसको चेंज करवा दिया, अब इसमें एक मैश लग गई है। तो फिल वक्त ये है कि इब्तदाई 2-3 दिनों में हमें बड़े मसले रहे कि चूज़े काफ़ी बाहर आ जाते थे। तो ये हमने फिल वक्त ये जाली लगाई हुई है, ये केबल सी, तो ये एक इम्प्रूवमेंट थी, ये हो जाएगी। उसके बाद जो चौथी खामी थी वो थी फार्मर्स की फ़ीड की। फ़ीड का ये थे कि हम जो फ़ीड ट्रफ है ये हम ले रहे थे लोकल। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लोकल बनी होती है प्लास्टिक में ना, तो ये डी शेप है। अब होता ये है कि ये जब उसमें से प्रेस में से निकल रही होती है तो किसी जगह पे ठंडी हो जाती है, किसी जगह पे गर्म हो जाती है, तो वो शेप ही ठीक नहीं थी। उसके बाद इसके जो कप हैं वो बड़े नाकिस थे और इनको ये स्क्रू लगा के करना पड़ता था। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जब आपके पास आए तो ये रेडी टू इक्विप हो, आपको किसी बंदे की ज़रूरत ना हो। तो इस फीड ट्रफ से मैं मुतमिन नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 6 फीट की लगती है, तो 4 फीट की ये वेस्ट है। तो ये फिर अंदर जो है ना स्क्रू लगा के ये लगा रहे थे। तो अभी एक बड़ा आउट क्लास सोल्यूशन चाइना से मंगवाया हमने। तो बेटा वो नई फीड ट्रफ्स दिखाइएगा। ये फार्मर्स फीड ट्रफ है, 6-6 फीट की चाइना में जो डोमेस्टिक केजेस बनते हैं उसमें ये यूज़ होती है। अली एक्सप्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्डर की है। और ये इसके कप चेक करें कितनी अच्छी पैकिंग हो गई है, ये फिक्स हो गया विदाउट एनी स्क्रू ना। और इसकी क्वालिटी, और आदिल इसकी क्वालिटी दिखाइएगा। तो एक क्वालिटी भी इसमें ऐड हो गई, ये बिल्कुल प्लास्टिक का था और ये पीवीसी का ना। और फीड ट्रफ भी बेहतरीन है और वाइट कलर में साफ़ सुथरी फीड की ऊपर कह लें कि बेहतरीन पड़ी हुई भी नज़र आएगी। तो ये एक क्वालिटी है जो ऐड की है, क्योंकि जो वो पिछली फीड ट्रफ थी उसमें एक तो वेस्टेज काफ़ी हो रहा था और दूसरा उसकी इक्विपमेंट कास्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी। फिर फार्मर जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आया, वो ड्रॉबैक आया कि हमने इसको करवाया पाउडर कोट। पाउडर कोटिंग वाहद कोटिंग होती है जो सबसे सस्ती होती है ना और ख़ूबसूरत भी लगती है, मगर वक्त के साथ हमें ये पता चला कि ये आदिल दिखाइएगा, ये जिस जगह से बेंड हो रहा है उस जगह से कोटिंग उतरनी शुरू हो गई ना, ये देखें। तो इस वजह से हमने जो नई बुकिंग्स हैं वो भी रोकी हुई हैं, जो पिछले हमने डिलीवर किए हैं फार्मर्स को उनसे हम माजरतें कर रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो ये चूँकि लर्न बाय डूइंग है कि करके ही हमें समझ आनी थी। ये आदिल दिखाइएगा। तो असल में इशू ये है कि फार्मर्स हमने कास्ट नहीं ऐड होने देनी थी, मगर फिर भी जो कह लें कि कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए अभी जो नए केज हम बनवा रहे हैं वो गैल्वनाइज्ड करवा रहे हैं। गैल्वनाइज्ड ये होता है, आदिल ये दिखाइएगा, गैल्वनाइज ये होता है कि जिंक कोटिंग करवा देते हैं ना। दुनिया में मैश को प्रोटेक्शन के लिए 4 तरह की टोटल मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। सबसे सस्ती जो होती है वो पाउडर कोट होता है, पेंट कर दिया ना भट्टी वाला। उसके बाद आता है गैल्वनाइज ना, मतलब उसके बाद कर ले पीवीसी कोड कर ले। पीवीसी कोड और गैल्वनाइज सेम होती है। पीवीसी कोड तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा, जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि फ्रिज की जालियों को हुआ था वो पीवीसी कोड होता। उसके बाद आता है गैल्वनाइज ना, लेड की कोटिंग कर देते हैं। लेड चूँकि उसको जंग नहीं लगता तो वो पूरी मैश को लेड में करके इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, उसको करंट देते हैं तो उसके ऊपर कोड हो जाता, जिसको हमारी देसी ज़बान में जिस्ती पेंट भी कहते हैं कि जिस्ती करवाया। और चौथी जो होती है वो मैग्नीशियम कोटिंग होती है, वो बहुत महंगी है, वो पाकिस्तान में अभी कोई भी नहीं करवा रहा। अगर कोई होंगे तो बड़े बड़े लेवल पे होंगे। तो ये फिर एक हमें क्वालिटी जो है ना इनपुट इसमें डालना पड़ा कि इसको गैल्वनाइज करवाना पड़ा, क्योंकि पाउडर कोट जो है ना वो जो है ना, मेरी फ़िलॉसफी ये है कि जो चीज़ खुद को अच्छी ना लगे वो अपने कस्टमर को नहीं देनी चाहिए। तो जिस पे मेरी अपनी तसल्ली नहीं वो मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं। आप जब भी कह लें कि मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं तो नबील भाई कहते हैं, तो भाई होने का हक निभाना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हमने फर्दर बुकिंग्स भी रोकी हुई थी। बहुत से लोगों को शिकायत है कि हमें इनवाइसेस नहीं आ रही। तो रीज़न वाज दिस के ये इश्यूज़ थे जिनके साथ हम अभी कह लें कि जदोजहद कर रहे थे या
लड़ झगड़ रहे थे। तो अभी तक के ये मसाइल निकले हैं उसको हमने हल कर लिया, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो वाटर प्रेशर प्रॉब्लम था, उसके बाद वाटर की एडजस्टमेंट का था, फीड ट्रफ का भी इशू आ रहा था वो हमने बेहतर कर लिया, मैश की कोडिंग है और डोर का था, तो डोर भी इम्प्रूव हो गया। जो हमारे पास नए डोर आए हैं बेटा वो दिखाइएगा नए डोर किधर पड़े हैं। ये फार्मर ये देखें कि ये जो वाटर की सेटिंग है इसको भी हमने जो है ना नॉन जंग ना लगने वाले मटेरियल में करवा दिया, ताकि जो है ना इसको जंग ना लगे। और ये जो है ना आदिल ये आ रही है कैमरे में कि नहीं? जी जी आ रही है। तो ये मैश भी बेहतर हो गई है, आल्दो के इसकी कुछ कास्ट ऐड हुई है, मगर ये क्वालिटी कास्ट है जो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐड करनी ज़रूरी थी। ये डोर भी हमने इम्प्रूव करवा लिए हैं, सारे देखने पड़ेंगे। ये जी फार्मर्स ये जो आप देख रहे थे कि अंदर वो कट नहीं था, तो ये कट करवा दिया और इसको लंबा करवा लिया ताकि इसका भी इशू ना आ रहा हो। तो ये वो थे ड्रॉबैक जो फार्मर्स हमने देखे और जिनको हम बुकिंग डिलीवरी दे चुके हैं, उनसे माजरत है कि ये हमारे भी नॉलेज में नहीं था, और जिनको फर्दर हम बुकिंग देंगे उनको इंशाल्लाह ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी देंगे। ये पॉजिटिव चीज़ें भी करनी चाहिए जी। ये आदिल दिखाइएगा खूबसूरत लड़के माशाल्लाह। तो ये फार्मर्स इनको ग्रो टू ले केजीज़ का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें मुर्गे की फार्मिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो ये हमने मुर्गे भी एक वेट के डाले हैं ताकि इनका भी एनालिसिस करें। रेडिंग केज हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है, तो रेडिंग केजेस के बाद 1 महीने का करके हम इसमें पाल के तो गोश्त के लिए जो ना कर सकेंगे। मुर्गा बड़ा ज़ालिम होता है, ये बड़ी फीड आया करता है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें मुर्गे के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये अभी हमने जो है ना 17 खानों में मुर्गे डाले हैं। तो ब्लैक का ये लुमन ब्लैक का मेल है, तो आपने दुआ करनी है कि इसका भी हमें कामयाब रिज़ल्ट मिले। बाकी उन सब फार्मर से माजरत कि जिनको हम पिछली क्वालिटी के मुताबिक डिलीवर कर चुके हैं और जिनकी बुकिंग्स रुकी हुई थी, उनको भी हम यही एड्रेस करना चाह रहे थे कि ये कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थी जो मस्ट थी, वो करनी थी हमने। तो बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को फार्म 5 से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।